धाम अति उत्तम, अति अविराम धाम अति उत्तम, अति अभिराम धाम अति उत्तम, अति अविराम धाम अति उत्तम, शोभा इजासु अपारा, शोभा जासु अपारा, संत सो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। कहते संत कबीर साहब जीवात्मा रूहों को कैसे होश में ले आ रहे। एक एक बात जहाँ रह रही फंसी काल माया के देश में वहां की बता रहे, फिर उसको उसके घर मुकाम मंडल लोग की पूरी जानकारी दे रहे। ऐसे होश में नहीं आएगी क्योंकि 3-3 युग निकल गए फंसे फंसे, इतना लंबा समय निकल गया। अब वो जहाँ से आई थी अपना घर मंडल मुकाम लोग भी भूल गई, किसके साथ आई वो भी भूल गई, किसके सहारे क्या पकड़ के उतारा गया सब भूल चुकी। तो एक तरफ से याद दिला रहे, कहते अति अविराम धाम अति उत्तम, है जीवात्मा रूहो तुम्हारा धाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा मंडल मुकाम अत्यंत शोभा से युक्त। ऐसी यहाँ कोई शोभा नहीं, ऐसी यहाँ कोई सुंदरता नहीं, तू वहाँ की रहने वाली है। शोभा जा सपारा, वहाँ की शोभा का यहाँ मृत्यु मंडल में बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे मिलती जुलती कोई सुंदरता यहाँ है ही नहीं। तो उपमा किसकी दी जा। आगे क्या कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कि 3 लोक से न्यारा, 3 लोक से न्यारा, संत सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, ये जीवात्मा तुम्हारा देश की महिमा, जहाँ तुम फंसी हो वहाँ तो कुछ नहीं, दुखी दुख है, मुसीबत मुसीबत, गलीज और गंदगी, पाप और तमाम तरह के झगड़े, ऐसे झगड़े झंझट, ऐसे गंदगी वाले लोग से चल, अपने घर को चल। मैं तेरे घर से तुझे लेने के लिए आया हूँ। ये सब समझा बुझा कर जब इसमें होश ले आएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, अपनी प्रेरणा अपना बल दे करके, तब ये खड़ी होगी। ऐसे जीवों को नहीं जगाया जा सकता। संत महापुरुषों ने हम सब जीवों को जगाने के लिए कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम रातों दिन करते, कितना संघर्ष यात्राएं मुसीबत उठाते, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव उनको न पहचान पाते, न उनकी बात मान पाते, न समझ पाते, न ले पाते, न अपना कल्याण कर पाते। कितना भारी नुकसान हम लोग अज्ञानता में करते रहते, लेकिन वो निरंतर जगाने का काम कभी बंद नहीं करते। वो अपना काम करना कभी नहीं बंद करते, क्योंकि जो काम करने आया वो काम नहीं करेगा तो भी इन जीवात्माओं को जगा के लेकर से जाए, क्योंकि उन्होंने ले जाने पहुंचाने का वादा किया। जिसने वादा किया है वो तो सब तरीके अपनाएगा। कहा था हमको इसके लिए कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा करना क्यों न पड़े, लेकिन मैं जगह के अवश्य ले जाऊंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने वादा किया है, मैं अपने वादे को पूरा करके दिखाऊंगा और इन जीवात्माओं को जगाकर इनके घर पहुंचाऊंगा। ये छोटा मोटा वादा नहीं है, लेकिन हम आप अभी नहीं समझ पा रहे कि कोई हमारे लिए वादा कर रहा। हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए
हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहा, मेहनत परिश्रम कर रहा, यात्राएं, सब तरह की निंदा, आलोचनाएं, बुराई सब सहन कर रहा। कितनी बर्दाश्त क्षमता है, कितनी दया का भंडार लेके आए हैं। इस बात को जब सुनोगे तब कहते समझ में आएगा, ऐसे तो किसी समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए संत महापुरुष अपनी शुद्ध रूह जीवात्माओं के जगाने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हीं को संदेश देते और किसी को कोई संदेश नहीं सुनाते, केवल अपनी जीवात्मा को। तो सुनाकर कैसे सुनाते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे जगाते हैं, तो जरा सुन लीजिए दो वचन, तो आपकी समझ में आ जाए कि हमारी जीवात्मा जो मतलब यानी बेचारी अज्ञानता में, अंधकार में फंस के रह गई, इसको होशो हवास भी नहीं अपने घर का रहा, अब वो जगाने आए हैं तो किस तरह की आवाज लगा, क्या कह रहे हैं कि सुरती तू कौन कुमति उरे जानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी, सुरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। देखो पहले आपको हमने बताया भी कि कैसे कैसे जगा रहे, जहाँ फंसी है वहाँ की जानकारी दे रहे, जहाँ की रहने वाली है वहाँ की पूरी जानकारी बता रहे। अब कह रहे तेरे उलझने का फिर कारण क्या है, ये पूछे। ऐ जीवात्मा सुरत रूप, तू कह तेरे पर कैसी कुमति आ गई, तू यहाँ उलझ कैसे गई, जबकि काल माँ के देश का किसी सामान का तू प्रयोग करती नहीं, भोग कोई भोगती नहीं, यहाँ का भोजन तू खाती नहीं, सामान कुछ तुझको चाहिए नहीं, फिर तेरे उलझने का, फंसने का और भ्रम भूल में जाने का कारण क्या? क्या कह रहे हैं कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, कि गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी, सुरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। ये भी समझाएंगे तेरे उलझने का कारण क्या है। तूने मन को साथी बना लिया और मन भोगों का रसिया है और तेरा भोगों से कोई मतलब नहीं। तेरे उलझने का कारण यही है कि मन के साथ फिरे भरमानी। मन तो भोगों का रसिया, वो तरह तरह के भोग ले रहा, अपने को कमजोर कर रहा, फंसा रहा, लेकिन तेरा तो उन भोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर तूने इसका साथ क्यों किया, ऐसे भोगी का साथ तूने क्यों किया जो तुझे आज पश्चाताप करना पड़ा। अरे अभी तेरे लिए मौका है, तुझे जगाने के लिए सदगुरु दिया जा रहे, उन सदगुरु की तुम वचन वाणी को क्यों नहीं सुनती जो तेरे जगाने की आवाज लगा रही। आगे क्या कह रहे कि कनी के कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनी के कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी, रैन दिवस इन संग लपटाने, रैन दिवस इन संग लपिटानी, सुरती तू कौन कुमति उर
कमनी अच्छी लग रही है। वो तो बेचारा इसलिए फंस गया, लेकिन तो तेरे लायक तो यहाँ कोई सामान भी नहीं है और ना तू किसी सामान का प्रयोग करती है, फिर तेरा यहाँ फंसने का कारण क्या है? और वो रात दिन उसी में लिपटा पड़ा है, वो भोगों में, और तू उसका इंतजार कर रही है। तेरा इंतजार करने का मतलब क्या है? अब बेचारी वो पश्चाताप कर रही कि हमने मन से वादा किया था सकरी धाम में, चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख करके वापस चले आएंगे, बिना तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। बस यही उसकी एक वचनबद्धता, इसी वचन में बन गई। और जब शरीर में दोनों आए, मैंने जीवात्मा तो यहाँ पर ठीक गई, मन नीचे उतर गया इंद्रिय भोगों में, और जीवात्मा बेचारी यहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ बैठी, शरीर के नाके पर। यहाँ पाप उनका विस्तार कुछ नहीं, इसके नीचे दो आंख दो कान जिनसे आप पाप पुण्य अच्छा बुरा देखते हो, अच्छा बुरा सुनते हो, खाते अच्छा बुरा हो, ये नीचे है पाप का विस्तार। लेकिन यहाँ ये पुण्य घाट पर बैठी और मन नीचे उतर गया और वो भोगों में फंस गया, और ये बेचारी उसका इंतजार कर रही। अरे मन भाई तू कब आएगा? मैंने तुझको अपना साथी यार मित्र दोस्त बनाया, तू कब वापिस आएगा, कब? इसी इंतजार में कितने यूं निकल गए। वो बेचारा भोगों में इतना फंस गया, सारी शक्ति वहां उसने यानी खत्म कर दी। अब उसका निकलना चलना बड़ा मुश्किल, शक्तिहीन हो गया। क्या आगे कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, 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 दाना डाला जीव फसानी, दाना डाले जीव फसानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर। क्या कह रहे हैं जीवात्मा सूरतरू? काल ने तो मुंह ममता का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल दिया। जैसे जब शिकारी चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल बनाता, बिछा देता और दाना डाल देता, चिड़िया बेचारी दाने के लालच में जाल में फंस जाती है। ठीक इसी तरह से काल माया ने मिलकर ये मोह का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल दिया। हम सब जीव उसी भोगों में जाके फंस गए, भोगों के लालच में, उसके कर्मों के जाल में फंस गए। अब उस कर्मों के जाल से निकलना मुश्किल, क्योंकि आपने अनुभव के लिए, अभ्यास के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कि जरा इसको करके देखें। जब आपने किया तो वो कर्म कर्जा बन गया, अब उसका लेन देन देना पड़ेगा, अब भुगतान करना पड़ेगा। कहते कि काल माया ने मिलकर मोह ममता का जाल बनाया, भोगों का दाना डाल दिया, सारे जीवों को अन फंसाया। कहा उसने तो फंसा दिया। अब आगे समझा के क्या कह रहे, एक एक बात को कि तू अनजान पड़ी लालच में, 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 बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरती तू कौन
तू कौन कुमत उर जाके कहे जीवात्मा सूरत रूप तो तू अज्ञानता में फंस गई और मित्रता के लालच में कि मन हमारा मित्र है, मित्र से कैसा धोखा करूं, इसको छोड़ के कैसे चली जाऊं, नहीं तो मित्रता पर दाग लग जाएगा। कहा तू तो इस लालच में फंसी बैठी और तेरा मित्र मन वो बेचारा भोगों में फंसा हुआ है। तू अपनी हानि क्यों कर रही है, तू अपने समय की हानि क्यों कर रही है। आगे क्या कह रहे कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी। सूरती तू कौन कुमत उर जानी। इसलिए संत महापुरुष जो समझाने आए हैं जीवात्माओं को निकालने काल माया के देश से, इसको घर पहुंचाने आए हैं। देखो किस तरह से समझाने कहा, मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं तुमसे हर प्रकार से समझा के बता के कह रहा हूँ कि गुरु के बिना तुझे यहाँ काल माया के देश में न कोई निकाल सकता है, न कोई कर्मों के जाल से बचा सकता है, न घर पहुंचा सकता। जो बचाने आए हैं तुम उनकी बात को क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं मानती। ये समझ सूझ तेरे में कब पैदा होगी। आगे क्या कह रहे कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो। तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी। सूरती तू कौन कुमत उर जानी। इसलिए उस सच्चे सदगुरु से प्रीत करो जो तुझको काल माया के कर्मों के फंसे जाल से निकालने के लिए आए, तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आए। उस समृद्ध सदगुरु दाता से प्रेम करो। और क्या कह रहे, तन मन दशा भुलानी, जो मन शरीर की उस दुर्दशा में फंसा हुआ है, भोगों में अपनी दुर्दशा कराना शरीरों में, कहा तू उसको भूल जा, तो उसके चक्कर में क्यों पड़ी। आगे क्या कह रहे कि नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ। छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी। सूरती तो कौन कुमत उर जानी। कहते हो समृद्ध सदगुरु दाता दयालु नाम रसायन नाम की जड़ी बूटी लेके आए, जो तेरी समस्त बीमारी को खत्म कर देती, क्योंकि तेरा तो आधार नाम ही है और तू नाम को भूल चुकी है, अपने आधार को छोड़ चुकी है। तेरे परेशानी हैरानी का कारण केवल यही है। अब समृद्ध सदगुरु दाता दयालु वही नाम रसायन तुझे पिलाने के लिए, देने के लिए आए। छूटे सब हैरानी, जिसको जिस रसायन बूटी को ले लेने के बाद सारी हैरानी
परेशानी इन मृत्यु लोग की तुम्हारी सब छूट जाएगी। आगे क्या कह रहे कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, 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 तन से होए अलगानी, तन से होए अलगानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। जब सतगुरु से नाम रसायन ले लेगी जो तेरा आधार है, उसी नाम आधार को पकड़कर तू गगन मंडल की जितने नाके हैं, जितने लोक मंडल मुकाम सबको पार करती हुई तू अपने सच्चे घर सतरो सचखंड अनामी धाम पहुंच जाएगी। वो वहां पहुंचाने के लिए आए हैं। ऐसी रसायन नाम की बूटी लेके आए जिसको तूने छोड़ दिया, जो तेरा आधार था। अब तेरे आधार को पुनः फिर तुझे पकड़ाने के लिए आए और पकड़ ले, अपने घर को चल पड़े। आगे क्या कह रहे कि जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले